मैं याद कराना चाहते हैं मोदी जी को और बीजेपी पार्टी को। कभी एक ज़माने में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका ये नारा था कि कश्मीरियत, जमहूरियत, इंसानियत, उसके बाद आए नरेंद्र मोदी जी, उनको ये कहना था कि दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी को मिटानी चाहिए, गोली से नहीं गले से ये समस्या को हल निकालना चाहिए। और आज की तारीख में ये दो वीर पुरुष रहते हुए भी सदन के अंदर बहुमत से 370 और 35 हटाने का बावजूद कश्मीर में हिंसा, दमन, हत्याएं और टारगेट किलिंग, इसमें इसको रोकथाम के लिए और ये तनाव कम होने का कोई नाम नहीं लेते हैं। तो इसमें ये साबित होते हैं कि जो बड़े बड़े बातूनी हिंदुस्तान के लोगों को सुनाए गए थे, उसमें उतना दम नहीं था कि आज नए सिरे से कश्मीर से गैर कश्मीरियों को पलायन शुरू हो गए हैं। अभी दिल्ली में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे यूनियन टेरिटरी की जो अगुवाई कर रही हैं मनोज सिंह जी, अमित शाह जी, ये तो कह रहे हैं, तसल्ली दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि हम और सारे हमारे सिक्योरिटी पर्सनल को वहाँ तैनात करेंगे और आतंकवाद को खत्मा करने के लिए जो जो कार्रवाई करना चाहिए वो जारी रहेगी। लेकिन आज कश्मीर में जब पलायन शुरू हो गए हैं तो गैर कश्मीरियों को जबरन कश्मीर में किसी हालत में उनको रखने के लिए, जैसे कि ट्रांजिट कैंप, मतलब मान लीजिए कि एक किस्म के कंसंट्रेशन कैंप बनते जा रहे हैं। डर की मारे गैर कश्मीरियों ने, पंडितों ने निकलने नहीं चाहते। तो ये पंडितों की आज इस हालात को देखते हुए हमें बहुत चिंता होती है कि सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलते, बड़ी बड़ी बोली से काम नहीं बनते। जमीनी हकीकत आज मोदी, अमित शाह जी की विफलता की गवाह देते हैं। लिहाजा कश्मीर हमारे हिंदुस्तान की स्वर्ग माना जाता, फिर भी वहाँ खून बहाना बंद नहीं होते। मैं तो सलाह दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी को, अहंग छोड़िए, दंभ छोड़िए, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, हिंदुस्तान की हर पार्टी के नेताओं को संज्ञान में लेते हुए अगले दिन कश्मीर में क्या कार्रवाई किया जाए इस विषय पे सोचिए। हिंदुस्तान मोदी जी और अमित शाह जी की अकेले नहीं है, हिंदुस्तान के मालिक के दोनों शहंशाह नहीं है, हिंदुस्तान सबके है। कश्मीर की जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है,
हिंदुस्तान की पॉलिटिकल जितने लीडर्स हैं, सबसे आमने सामने खुले मन चर्चा करके कोई तो निर्णय लेना चाहिए। अब दोनों तय करेंगे हिंदुस्तान की भविष्य, और इसमें किसी को कोई भागीदारी नहीं मानेगा। आप लोग हमारे भी कोई अच्छा सलाह हो सकते, आप मौका तो दिया करो। यह मैं मांग करूंगा मोदी जी से कि आप हिंदुस्तान के हर पार्टी की, चाहे वो कश्मीर घाटी के हो, बाहर के हो, क्योंकि कश्मीर हम सबके लिए प्यारा है, हिंदुस्तान के हर पार्टी के नेताओं को बुलाकर एक गहन चर्चा करके अगले दिन क्या कदम उठाना मुनासिब होगी, इस विषय पे सोचिए। देखिए, ये बुलडोजर चलाना और बुलडोजर चला के अगर कहाँ का कोई बाबा, कहाँ का कोई मामा अगर ये सोचे कि हिंदुस्तान की सारे समस्याओं को निपटाया जाएगा, तो वो खुद कोई मूर्ख की स्वर्ग में रहते हैं, फूल्स पैराडाइज। सबसे पहले आज हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी, ये खाड़ी की देश क्या होते हैं, हमारा एक्सटेंडेड नेबर्स। खाड़ी के जो हमारे पड़ोसी देश है, वो हमारा एक्सटेंडेड नेबर्स। ये खाड़ी की देश के साथ हमारा रिश्ता बड़े सौहार्दपूर्ण है। करोड़ों की तादाद में लोग, हिंदुस्तान के लोग खाड़ी की देश में कमाई करते हैं, रहते हैं, और सिर्फ यही नहीं, वहाँ से पैसा कमा के हमारा देश भेजते हैं और इसमें हमारी आर्थिक हालत में काफ़ी योगदान देते हैं। खाड़ी की देश में जो काम करते हैं वो हमारे आर्थिक हालत को सुदृढ़ करते हैं, रेमिटेंसेस के चलते। और इस तरीके की एक अपमानजनक, आपत्तिकर एक बयानबाजी करके इस तरीके की हमारा साथ जो रिश्ता, ये रिश्ता में, ये जो रिश्ता में अगर कोई दरार पैदा हो तो इससे ज़्यादा बुरा और कुछ नहीं हो सकता। जब हमारे देश पे और हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए दिन रात मेहनत करके, दिन रात एक करके चीनी सरकार हमारे खिलाफ घेराबंदी डाल रहे हैं, सिर्फ हमें घेराबंदी कर रहे हैं, उस समय यहाँ की सरकार को इस विषय पे गहन चिंता करने की जरूरत है। अब तक ये दोनों शख्स, जिनकी कोई अधिकार नहीं है किसी पैगंबर के खिलाफ कोई लफ्ज जिसमें आपत्ति रहे किसी को ये निकालना, ये आपत्तिकर लफ्ज जिसमें किसी के दिल में चोट पहुंचती है, वो करने की क्या जरूरत है। दूसरे देश में कहां क्या होता है इसमें हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। हम क्यों ऐसा करेंगे। हिंदुस्तान को देखकर जब सारे दुनिया सीख लेने की कोशिश करते हैं कि देखो हिंदुस्तान में हर मजहब के लोग देश की तरक्की के लिए मेहनत करते हैं, सोचते हैं, उस देश के बारे में छवि धूमिल करना किसी के हक में नहीं। और ये देश के छवि धूमिल करने के लिए जो जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होना चाहिए। ये बहाना बनाकर बचाने की कोई कोशिश ना किया जाए कि दूसरे देश में भी ऐसा होते हैं तो उसके भी खिलाफ हम करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हमारा देश में इसको इजाजत देंगे।
हमारा साथ फर्क कैसे रहेगा बाद में? हिंदुस्तान के साथ फर्क पाकिस्तान के है, हिंदुस्तान के साथ फर्क अफगानिस्तान के है। इसलिए हिंदुस्तान को सारे दुनिया हमारा शोहरत को मानते हैं। लेकिन अगर हम इस तरीके की बयानबाजी को हिंदुस्तान में इजाजत दे, हमारा ये छवि धूमिल होगी। इसके लिए मैं चाहता हूं बीजेपी पार्टी और सरकार को ये दोनों को खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए, जरूरत पड़े तो इनको हिरासत में लिया जाए। और साथ साथ मैं ये भी सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि प्रधानमंत्री मोदी जी खुद इसमें हस्तक्षेप करें